हाँ तो भाई देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ना तो मैं टीचर हूँ और ना ही मुझे किसी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बस मैं अपने इंटरेस्ट बेस पे आपको ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इससे आपका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, क्योंकि मेरा रिवीजन भी होता रहेगा और जो चीजें मुझे है उसको बताने का कॉन्फिडेंस भी दूसरों तक आए। तो इस वजह से हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे जहां से मैं अपने नोट्स में बनाया है, जहां से शुरू किया है। तो इसमें हम देखेंगे भारत एक राज्य है। आखिर कैसे हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है और इसकी क्या खास बात है जो भारत को एक राज्य बनाती है। राज्य बनने के लिए चार तत्व जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और संप्रभुता। अगर किसी के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, वो दूसरों के अधीन रहता है, तो उसे हम राज्य की श्रेणी में कभी नहीं डालेंगे। हम उसे एक बॉडी के रूप में ही हमेशा देखेंगे। तो अब देखते हैं, क्या यूपी बिहार दिल्ली एक राज्य है? तो नहीं भाई साहब, ये यूपी बिहार दिल्ली जो है ये राज्य नहीं है, ये एक राज्य का अंग है। वो कैसे? देखिए, यूपी के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता कैसे नहीं है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर इंटरनेशनल कोई मामला होता है तो उसमें यूपी हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिहार हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहां भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी और भारत सरकार ही निर्णय लेगी। तो इस वजह से ये तीनों चीजें होने के बावजूद संप्रभुता नहीं है, कोई भी एक बॉडी है वो राज्य नहीं कहलाएगी अगर संप्रभुता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या उत्तराखंड एक राज्य है या नहीं है, या फिर वो राज्य का अंग है?